माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। अब तरह तरह के किस्से और कहानियां बाहर आ रहे हैं। कोई रॉबिनहुड कह रहा है तो कोई माफिया। ऐसा ही एक वाकया जुड़ा है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह से। आपको बता दें कि पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह वही जाबाज अफसर है जिन्होंने अंसारी के खिलाफ आतंकवाद निरोध अधिनियम यानी पोटा लगाया था। मुख्तार की मौत के बाद आखिर शैलेंद्र सिंह ने क्यों कहा कि भगवान राम का वनवास 14 साल बाद खत्म हुआ, मेरा आज खत्म हुआ। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। सबसे पहले बात करते हैं आखिर मुख्तार की मौत के बाद शैलेंद्र सिंह ने क्या कहा। सिंह के मुताबिक इस माफिया की वजह से पूरे परिवार को दिक्कत का सामना करना पड़ा था। 9 साल की ही नौकरी हुई थी और नौकरी का थोड़ा भी फायदा वह नहीं ले पाए। 9 साल में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पेंशन वगैरह किसी का लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब माफिया मुख्तार अंसारी का किला गिर गया है। शैलेंद्र सिंह बताते हैं कि उस दौरान हालत यह थे कि इनका पासपोर्ट तक नहीं बन रहा था। किराए पर घर लेने जाते थे तो घर नहीं मिलता था। रात में सामान रखते थे, सुबह खाली करने के लिए कह दिया जाता था। परिवार दहशत में रहता था। नौकरी के लिए कहीं जाते थे तो वहां कॉल करके इन्हें नौकरी न देने का दबाव भी बनाया जाता था। कहीं भी बाहर निकलते थे तो गाड़ियां पीछा करती थी। हर वक्त पूरे परिवार को हत्या का डर सताता था। लेकिन अब उसकी मौत हो गई है तो इससे यह कहा जा सकता है कि जो जैसा करता है उसके सामने वैसा ही आता है। आज उनके परिवार के साथ न्याय हुआ है। अब जिक्र करते हैं उस पूरे घटनाक्रम की जिसकी वजह से यूपी पुलिस के इस जाबाज अफसर को इस्तीफा देना पड़ा। बात जनवरी 2004 की है, जब शैलेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स की वाराणसी यूनिट के प्रभारी थे। उस वक्त कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच गैंगवॉर में लखनऊ के कैंट इलाके में फायरिंग हुई थी। तत्कालीन सरकार ने यूपी एसटीएफ को इस मामले पर सक्रिय किया। एसटीएफ दोनों ही गुटों की सर्विलांस के जरिए मॉनिटरिंग कर रही थी। तभी एक कॉल से पता चला कि मुख्तार अंसारी किसी भगोड़े सिपाही से 1 करोड़ में एलएमजी यानी कि लाइट मशीन गन खरीदने की बात कर रहा था। तब शैलेंद्र सिंह ने 25 जनवरी 2004 को वाराणसी के चौबेपुर इलाके में छापा मार दिया और मौके से बाबूलाल यादव और मुन्नर यादव को दबोचा और साथ ही 200 कारतूस के साथ एलएमजी भी बरामद कर ली। पूर्व डीएसपी ने इस बाबत कहा कि उस दौरान यूपी की अल्पमत वाली मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। सरकार को मुख्तार अंसारी का समर्थन था, इसलिए सरकार ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि मुख्तार अंसारी का नाम इस केस से निकालना है। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। विवेचना में से नाम हटाने को कहा गया, लेकिन यह भी संभव नहीं था। यह सब रिकॉर्ड में था, तो इसे कैसे हटाया जा सकता था। फिर दबाव आया कि विवेचना दूसरे अधिकारी को सौंप देते हैं ताकि केस कमजोर हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका तो अंत में मुझ पर ही आरोप लगे और मुझे 15 दिन बाद सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। सिंह ने खुद चौबेपुर थाने में क्राइम नंबर 17/04 पर आर्म्स एक्ट व क्राइम नंबर 18/04 पर पोटा के तहत मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज कराया। सिंह के मुताबिक तब तत्कालीन सरकार की ओर से मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनने लगा। सिंह बताते हैं कि इस केस में उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि 2004 में ही उन्हें नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद जिला अधिकारी कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट की शिकायत के मामले में उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि मौजूदा सरकार की पहल के बाद उनके मुकदमे खारिज हो चुके हैं। यही नहीं, एक वक्त ऐसा भी था जब दिल्ली पुलिस के साथ भी मुख्तार ने चूहे बिल्ली जैसा खेल खेला था। बात 2009 की सर्दियों की है। सर्दियों का मौसम आने ही वाला था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के अपराध साम्राज्य को खत्म करने का आदेश दिया गया। पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली पुलिस ने अंसारी और उसके साथियों पर कड़े कानून मकोका के तहत दर्ज किया। सूत्रों के अनुसार उस समय दिल्ली पुलिस के इस कदम से कई लोग हैरान थे, लेकिन ऐसा लगता है कि कार्रवाई के पीछे एक दिलचस्प तर्क था। एक खुफिया एजेंसी ने उस समय यूपी की अदालतों के रिकॉर्ड रूम से मुख्तार अंसारी के जुड़े मूल प्राथमिकी रिपोर्ट सहित मामले से संबंधित दस्तावेजों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की सूचना दी थी, जिससे यह शंका पैदा हुई थी कि उस समय न्यायिक हिरासत में बंद अंसारी जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगा। उस वक्त मुख्तार अंसारी 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में जेल में बंद था। अंसारी के गुर्गे, जिसमें मुन्ना बजरंगी भी शामिल था, ने राय पर 400 से ज्यादा गोलियां बरसाई थी और यहां तक कि अपनी ताकत दिखाने के लिए मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद राय के सिर के बालों का एक हिस्सा भी काट लिया था। शायद यह पक्का करने के लिए अंसारी जेल में ही रहे, इसलिए भी दिल्ली पुलिस को इस मामले में शामिल किया गया था। मकोका के तहत जमानत मिलना मुश्किल था, लेकिन नवंबर 2009 में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी दिल्ली पुलिस को गैंगस्टर को पकड़ने में लगभग 6 महीने लग गए। एक अधिकारी ने इस बाबत कहा था कि मई 2010 में ही अंसारी को पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड पर ले लिया गया था। खैर, अब उस आतंक के प्रलय का अब अंत हो चुका है।
मुख्तार अंसारी ने जिस इलाके से निकलकर अपराध की दुनिया में बड़ा नाम किया, राजनीति में धाक जमाई, वो उसी मिट्टी में दफन हो गया। पिछले 3 दशक में मुख्तार अंसारी का नाम अपराध की स्क्रीन पर जितना फ्लैश हुआ, राजनीति के मंच पर भी उसे उतनी ही जगह मिली। सियासत की नजाकत को देखते हुए सियासी दल कभी उससे चिपकते तो कभी छिटकते, लेकिन पनाह देने से कहीं नहीं कोई ठिठका। यही वजह है कि 2002 के बाद करीब 1.5 दशक तक अपराध व राजनीति दोनों में ही मुख्तार की समानांतर सरकार चलती रही। यह उसकी पहुंच ही थी कि पंजाब से यूपी लाने के लिए योगी सरकार को पंजाब की कांग्रेस सरकार से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। अब मुख्तार की मौत के बाद भी सियासी नफा नुकसान का मुद्दा मुखर है। आज का ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।